Welcome to everybody. First time I'm just joining you people, and I'm finding a very interesting talk. And actually, I'm a diabetologist from New Delhi. I'm from AIMS. So just first of all, I like to explain you in very brief what is diabetes. Diabetes actually, I like to speak in the both English as well as Hindi. Diabetes is a game of the beta cells, right? In the beta cells, what happen? कि ये हमारी बॉडी में इंसुलिन नाम का एक हार्मोन पैदा करता है. ये इंसुलिन जो हार्मोन्स हैं ये हमारे बॉडी में जो शुगर होती है उसको कंट्रोल करता है. बट जो डायबिटिक पेशेंट्स में क्या होता है, ये जो इंसुलिन है ये या तो बनता नहीं है बॉडी में या पूरी तरह एक्ट नहीं होता है, यानी कि इसकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है. देन इट्स कन्वर्टेड इनटू डायबिटीज. शुगर लेवल हमारा हाई हो जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल. नाउ सेकंड पार्ट आई लाइक टू टेल इन ए वेरी सिंपल एंड बेसिक वे. दिस लेवल जो शुगर का बढ़ा हुआ है ये हमारे मेन ऑर्गन्स लाइक किडनी, हार्ट, लीवर, नर्व्स को डैमेज करता है. लॉन्ग टर्म में आपने देखा होगा जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, जो पुराने पेशेंट्स होते हैं जिनकी लंबी डायबिटीज हो जाती है या जिनकी ज्यादा डायबिटीज होती है अराउंड 400 से 500 के आसपास, दे मोस्ट ऑफ देम विल सफर फ्रॉम ईदर फॉर किडनी डिजीज, ईदर फ्रॉम हार्ट डिजीज, और किसी के पैर में डायबिटिक फुट हो गया है या फोड़ा हो गया है वगैरह वगैरह. नाउ today's talk is a very interesting because I found a very wonderful finding with the Kangen water and diabetes. In the beginning, though I was myself was also not very convinced because I was finding it's a very total new and fresh virgin topic to the connection the water with the diabetes. जब मैंने लेके अपनी प्रैक्टिस में देखा तो I found a wonderful result. और प्रैक्टिस में नहीं, in my medical circle also we have a very wonderful study also between the alkaline water, Kangen water and the diabetes. अब मैं आपको बताता हूँ what is the relation between diabetes and the Kangen water. First of all, what happened? Whenever there is a pH level in acidic, basically acidic means the harmful effect is there. Radicals, antioxidants are there which are increased in number in our body and ultimately it leads to suppress. ये क्या करता है हमारे बीटा सेल तो suppress करता है. और जैसे मैंने अभी शुरुआत में बताया था डायबिटीज का सारा गेम बीटा सेल्स का होता है. ये वो सेल्स हैं जो इंसुलिन पैदा करती है. जैसे बीटा सेल्स का फंक्शन डिस्टर्ब होता है तो शुगर कंट्रोल करने का जो मैकेनिज्म है हमारी बॉडी में वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है. फर्स्ट. सेकंड, बट जैसे हमारा पीएच होता है, देयर इज अ स्टडी आल्सो, यू कैन चेक ऑन द नेट आल्सो, देयर इज अ स्टडी बाय द इंडोनेशिया हेल्थ सर्वे. इन दैट स्टडी देयर इज अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स वर टेकन इन द स्टडी. So what they found, at the pH of 7 there was no benefit, at the pH of 8 there were very mild difference was there, but wonderful at the pH of 9, then moving to pH around 11 there was a wonderful results. Beta cells were highly excited, highly preserved. अगर आप अपने किसी भी डॉक्टर साहब से पूछेंगे या अनफॉर्चुनेटली सम ऑफ यू आर डायबिटिक, आप देखेंगे कि whenever बीटा सेल्स हमारी बॉडी में प्रिजर्व रहता है तो हमारा शुगर लेवल कंट्रोल में आता है. सो रोल क्या कैनन वाटर का, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने एक ग्लास कैनन वाटर पिया या और आपका डायबिटीज लेवल नॉर्मल है, नहीं. इनफैक्ट ये जड़ से यानी रूट से हमारी डायबिटीज को कंट्रोल कर रहा है. मे बी कुछ मेडिसिन ऐसी हो सकती है जो कि टेम्पोरली आपको आराम दे सकती है जस्ट लाइक पेन किलर, बट इन दिस केस दिस वाटर इज there as an ionizer. So what happens, it protects our beta cells. और मैं आपको एक नॉलेज की बात और बता दूं, क्योंकि some of your friends और family member may be diabetic, जितनी भी न्यू ड्रग्स आ रही हैं they are all preserving beta cells. बीटा सेल पैंक्रियास में होती हैं और शायद पैंक्रियास नाम सबने सुना होगा, और पैंक्रियास पैंक्रेटाइटिस और जो डैमेज जो सब होता है वो सबको पता भी होगा. सो वो सेल्स को प्रोटेक्शन मिलती है because of the water. एंड जो मैं अभी बात करता नई मेडिसिन की, यू विल बी वेरी मच सरप्राइज. एक क्लास है, दो इट्स ए मेडिकल टर्म बट यू मे बी रिलेटेड विद फार्मा इंडस्ट्री, मे बी नोइंग. एक नई क्लास ऑफ ड्रग आई है जिसने, जैसे आप लोगों ने एक रिवॉल्यूशन ला दिया है कंट्री के अंदर वाटर के अंदर, सिमिलरली डायबिटीज में रिवॉल्यूशन आ गया है. दिस क्लास ऑफ ड्रग्स इज SGLT2 इनहिबिटर्स. SGLT2 इनहिबिटर्स एक्चुअली is a name of the class of the drug. ये क्या करती है कि हमारी जो शुगर को यूरिन के थ्रू किडनी के रास्ते बाहर निकालती है. सो in such type of drug also, it simply shows
how water beneficial effect is on our diabetic management. Now, one more wonderful news. That is a there's so many ionizers in the market, but if you study even whatever I'm talking to you, please मैं आपको ये बात और clear कर दूं बीच में मैं it is not based on emotions, it's not based of any myth, it's not based of any from heart, sorry, it is from brain, it is on the fact, it is on the scientific facts. So you can go and see all those things what I'm talking to you. And one more good news which I was going to share with you, many of you may be knowing कि there are many ionizers, but only energy Kangan is approved by FDA. आपको एक बहुत बड़ी बात बताऊं मेडिकल प्रोफेशन की, कोई भी मेडिसिन अगर एफडीए से अप्रूव नहीं होती, इन स्पाइट ऑफ जितना मर्जी वंडरफुल मेडिसिन हो, तो उस मेडिसिन को इतना इंपॉर्टेंस मार्केट में बिल्कुल नहीं मिलती, बिल्कुल प्रमोशंस नहीं होता, बिकॉज हमारी मेडिकल लाइन में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है डॉक्टर्स जब भी फार्मा इंडस्ट्री के एमआरस एग्जीक्यूटिव्स आते हैं टू प्रमोट देयर ब्रांड्स, टू प्रमोट देयर मेडिसिन. सो इफ देयर मेडिसिन इज अप्रूव्ड बाय एफडीए, फर्स्ट स्टेटमेंट उनका यही होता है एक्साइटमेंट के साथ, सर अवर दिस मेडिसिन इज अप्रूव्ड बाय एफडीए. सो यू विल इज very happy to know that this what is approved by FDA. So dear friends, for me it's not just water ionizer, in fact it is a medical device, it is a medical device. So this is a miracle in a medical field. I like to say we need only to create awareness, to make such type of talk what we are having today, and to make people aware and ask their own experience. Actually you may say, some of you may say, ask me कि सर हम लोग तो पी रहे हैं but maybe we are not observing. What happen, जब तक किसी को उस चीज का फायदा ना बताओ वो उस चीज को ऑब्जर्व नहीं करता. हो सकता है कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ भी रहे हो, तो what happen, they may give this credit to this product, positive change credits to something else, to atmosphere, to medicine or to XYZ whatever. But अगर आपको उसका पॉजिटिव चेंज आपको कंफर्म करना है, so dear friends, you go for 2 sets of experiment. One set without taking Kangen water and just check your diabetes sugar level or for a particular period, at least for a month, and then go with the water, and then you will find a wonderful difference. You must be knowing or may not be knowing, but I explain you. There's a term called HbA1c. This is actually sugar level of 3-month sugar, average sugar in a patient. So this is the best parameter to know whether my diabetes is controlled or not. So you will find after taking this test, HbA1c, which is very popular, each and every diabetic patient know. After taking this test, you will find how improvement is there. So this is the alkaline nature. This is the quality of water which makes lot of difference. And one more thing which I like to clear here, I don't mean that this water will replace your medicines. Never advise anybody. Please, this is a supporting management. आप इस तरह से ले सकते हैं, आज मैं अगर दवाई 100 mg की खा रहा हूँ, आफ्टर टेकिंग दिस वाटर मे बी मैं उस दवाई को 50 mg पे लिया हूँ. अगर मेरे में जोश है, मेरे में उत्साह है, एक्साइटमेंट है, रेगुलर हूँ, डिसिप्लिन है, अनुशासन है, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, एंड अदर फैक्टर्स आल्सो आई एम टेकिंग केयर विद द वाटर, तो मैं हो सकता है मैं उसको और भी नीचे ला सकता हूँ. यस दोस्तों, एक कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स में मेडिसिन भी बंद हो सकती है. दैट कैटेगरी इज कॉल्ड प्री डायबिटिक कैटेगरी. वो प्री डायबिटिक कैटेगरी में आपको थोड़ा सा ब्रीफली समझा दूं, क्योंकि मेरा डायबिटीज फील्ड है और जो भी अपनी फील्ड में बोलता है फिर बोलता जाता है, फिर उसको पता नहीं होता टाइम कितना जा रहा है. तो आई एम सॉरी, अब मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लूंगा कि देयर आर सो मेनी एक्साइटेड पीपल आर देयर टू शेयर देयर व्यूज. तो वो कैटेगरी प्री डायबिटिक होती है. तो उस कैटेगरी में इफ वी यूज दिस वाटर, इट गिव्स अ इमेंस एक्सीलेंट रिजल्ट. एंड आपको बहुत सरप्राइज होगा, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि आई हैव changed many pre-diabetic patients into non-diabetic, and they are so thankful to me. This is a condition. इसे हम आम भाषा में, देसी भाषा में कह सकते हैं बॉर्डर लाइन केस, जिसके अंदर फास्टिंग शुगर 100 के आसपास आती है, 105, 108, 110, और पीपी जो आते हैं यानी कि नाश्ते के बाद अराउंड 180, 190, 200 के आसपास. तो उसमें हम लोग मेटफॉर्मिन देते हैं मेडिसिन. मैं ऐसे शेयर कर रहा हूँ, बट इन दैट केस वी कैन गो with the Kangen water. In that case we can reverse. So this is
something which I'm telling you in a nutshell. And second part, this is also very, very important, that how diabetes happens. Diabetes happens, beta cells तो है ही है, but diabetes happens because of obesity, because of the lifestyle, because of the stress, and most important of the oxidants. And dear friends, Mr. Suresh Malik and your other intelligent speakers are there to explain you how it is a wonderful agent is there as an antioxidant. So this INA is a wonderful, and I'm really thankful to Kangen and your company to give me opportunity to share my experience at this such a wonderful platform where people are there and eager to listen such a wonderful talk. Thank you everybody, and I will like and I'll invite and I'll be happy to answer your queries. MIT करके है पुणे में, बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है, वर्ल्ड पीस कैंपस बोला जाता है उसको, जहाँ पे और और वहां पे हमको इनवाइट किया था इसीलिए कि सितंबर 24 से लेके 28 तारीख को वर्ल्ड के लीडर्स भी आने वाले हैं और ऑलमोस्ट 12,000 से 21,000 लोग वहां पे आने वाले हैं, और हमको इनवाइट किया था कि आप इसमें एक पॉइंट ऐड कर दूं, जैसा डॉक्टर आशीष जी साहब बिल्कुल एब्सोल्युटली कह रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात आपको गौर से देखिएगा, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म रहेगा वो जो इवेंट 4 days का इवेंट हो रहा है। डॉक्टर बोल रहे हैं, बिलीव मी, मोर देन 12,000 पीपल फ्रॉम वेरियस प्रोफेशंस आर ज्वाइनिंग। 12,000 से भी ज्यादा लोग उस फोरम में रहेंगे। जो बोलते हैं ना कि दवाई बनाने की फैक्ट्री है, फैक्ट्री इन द सेंस कैसे, जो साइंटिस्ट को बनाती है वहां पे, और वो साइंटिस्ट होता है जो दवाई बनाता है, और हम उनको जाके ये बताने वाले हैं, बता रहे हैं इनफैक्ट कि व्हाट कैंगन कैन डू फॉर यू। और इसीलिए उन्होंने हमारे लिए एक अलग से पूरा प्लेटफॉर्म दिया है। हमको 35-40 मिनट का वहां पे प्लेटफॉर्म दिया कि हम उनके ऊपर बात कर सकें। ये संजय जी प्लीज, सॉरी। सुपर सर। और मुझे, मैं आपको बता रहा हूँ सर, यहाँ पे सब लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं स्क्रीन पे। मैं मेरे दोस्त आप लोगों को बताऊँ, अभी आपको लाइव सुनो सर को, जितना यहाँ पे लाइव सुनोगे, यहाँ पे प्रेजेंट रह के सुनोगे, तो जब आपको मार्केट में जाके बताना है, आपको किसी फ्रेंड को बात करना है, तो आपको दिमाग से निकलेगा। और मैं आपको बता दूं, इतने सारे वीडियोज आपके फोन में पड़े हुए हैं जो सही टाइम पे काम पे नहीं आता है। या आप नोट करते जाओ, आप नोट करते जाओ, ये सारी चीजें काम आएगी, आपके दिमाग में स्टोर होगा, वो चीज आपको काम आएगी सही टाइम पे। राइट, तो रिकॉर्डिंग करने की या वो करने की जरूरत नहीं है आपको। सब वीडियो यहाँ पे जो बेस्ट वीडियो है वो सब वीडियो आपको दिया जाएगा। रोशन सर ने, आशीष सोलंकी सर ने। आई थिंक एक पॉइंट में इसमें इन सप्लीमेंट जो डॉक्टर संदीप में ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पर, बिकॉज बहुत सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हुआ है कि पीएच के बारे में। देखो, एसिडिक कंडीशन विच इज वेरी कॉमन, जो आपके स्टमक में एसिडिटी हो रही है, ओके, जो हायर कॉन्सेंट्रेशन एसिड का जा रहा है बिकॉज ऑफ द वेरियस थिंग्स जो हम ले रहे, खा रहे, पी रहे, उसकी वजह से। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, अगर किसी पर्टिकुलर पेशेंट को वो एसिडिक कंडीशन अगर एसिडोसिस में कन्वर्ट होती है और फर्दर वो सिस्टेमिक एसिडोसिस में चले जाती है, मतलब कि ब्लड में भी एसिडोसिस हो रहा है, विच इज अ डायरेक्ट इंडिकेशन कि आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, एसिडिटी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम बढ़ चुकी है, तो सेलुलर सिस्टम डैमेज होने के पूरे चांसेस होते हैं। और जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी नेचुरली अल्कलाइन है, नेचुरली बेसिक है, और हमें ये बेसिक एनवायरनमेंट अगर मेंटेन करना है तो वो हमें बहुत सारी बीमारियों से हमें दूर रख सकता है। राइट, तो जैसा कि कह रहे हैं कि अभी हम बात करें कि अगर बेसिक है तो कैंगन वाटर तो बेसिक भी है, अल्कलाइन भी है एट द सेम टाइम। ओके, तो ये क्या करेगा, ये एक्चुअली जो सीवियर एसिडोसिस हो रहा है या एसिडिटी से क्रोनिक एसिडिटी में ट्रांसफर हो रही है पर्टिकुलर केसेस, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो फिर क्या होगा, हमारे फिजियोलॉजी लेवल पर एक ससेप्टिबल एनवायरनमेंट मिलता है, एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिलता है, जहां पर वो सर्टेन डिसीज ग्रो नहीं कर पाएगा। डॉक्टर बोल रहे हैं, तो वो स्पेशल वर्क ये यू नो बेसिक और अल्कलाइन एनवायरनमेंट बॉडी का होने की वजह से कैंगन वाटर उसको इफेक्टिवली वर्क करता है। ठीक है, एक शॉर्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे बोला, बहुत सारे पॉइंट्स है, लेकिन मैं अपना, मेरा जब टर्न आएगा तब मैं बोलूंगा। थैंक यू। डेफिनेटली वाव, सुपर पावर अनबिलीवेबल। संजय जी, इतना नॉलेज तो पिछले 15 मिनट में जो मिला है हमें, आई गेस
ये तो बहुत वेरी सारा पावरफुल, वेरी मतलब पावरफुल। डॉक्टर संदीप पाटिल mind सर blowing. और रोशन सर के जो अभी बातें हुई उनसे अगर आपको पावर मिला है दोस्तों, everybody is talking about just pH and pH. ओके मतलब बॉडी का एनवायरनमेंट जो है वो अल्कलाइन है, बेसिक है, तो हमें बेसिक मेंटेन करना है. Yeah, Dr. बट Rosa. लेट मी टेल यू, Kangen water is not just about the alkaline. ये सिर्फ बेसिक है ये नहीं है. अगर आप इसको थोड़ा साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से अगर देखते हो, नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि व्हाई डॉक्टर्स आर पार्ट ऑफ सच नॉवेल प्रोजेक्ट. ठीक है, Kangen वाटर क्यों इतने सेलिब्रिटीज, क्यों इतने डिफरेंट पर्सनालिटीज जो है या साइंटिफिक फोरम से या मेडिकल फोरम से, फार्मा फोरम से लोग क्यों Kangen वाटर को अडॉप्ट कर रहे हैं, इसके पीछे का जो साइंटिफिक रीजन वो ये है कि यस, Kangen वाटर डेफिनेटली ये बेसिक है, अल्कलाइन है, और वो भी आपको डिफरेंट रेंज का आपको पीएच मेंटेन करने के लिए Kangen वाटर हमको मिलता है. ऑन टॉप ऑफ दैट अगर हम देखते हैं, इट इज रिच एंटीऑक्सीडेंट माय फ्रेंड. दैट इज सुपर पावरफुल प्रॉपर्टी जो हमारी बॉडी की नीड है, जो हमारे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जो बॉडी हमारी एंटीऑक्सीडेंट रिलीज करती है. ये Kangen वाटर में ऑलरेडी वो प्रॉपर्टी है, जो डिमांड है वो फुलफिल हो रही है. फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि एवरीबडी आर लिविंग इन द सुपर स्ट्रेस एनवायरनमेंट, राइट. फिजिकल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस बाय डिफॉल्ट होगा, बट ऑन टॉप ऑफ दैट जो बायोलॉजिकल स्ट्रेस है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, एसिडिक स्ट्रेस है, ये कहाँ पे बैलेंस होगा, ये कैसे न्यूट्रलाइज होगा, एंड दैट इज हाउ द Kangen वाटर कम्स इनटू द पिक्चर, राइट. ऑन टॉप ऑफ डॉक्टर दैट रोश, आप यही पॉइंट पे एंटीऑक्सीडेंट का पॉइंट आपने इंट्रोड्यूस किया, थैंक यू सो मच. यस, एग्जैक्टली एक साधारण लैंग्वेज में क्या है एंटीऑक्सीडेंट? ओके, बहुत सिंपल इसमें मैं आपको बता देता हूं कि एंटीऑक्सीडेंट हम जब कह रहे हैं, हमारे बॉडी में जो प्रोसेसेस होती है, बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, जब एनर्जी हमारे बॉडी में अगर जनरेट हो रही है तो ऑब्वियसली उसमें से भी फ्री रेडिकल्स ऐसे चीज जनरेट होती है. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जो बाहर का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, जो हम एयर इनटेक कर रहे हैं, जो हम फूड ले रहे हैं, डिफरेंट चीजें हम कर रहे हैं, उससे भी फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी के अंदर जाता है. और फ्री रेडिकल्स ये एक ऐसा फैक्टर है जिसके वजह से डेफिनेटली पर्सन गोज फॉर वेरियस डिसीज और डिसऑर्डर्स. ठीक है, तो ये क्या करता है, मतलब जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर हो रही है उसको प्रिवेंट कर देता है. इसे एंटीऑक्सीडेंट कंप्लीटली, राइट. और अजय जी, यहाँ पर मैं हाईलाइट करना चाहता हूं कि ऑब्वियसली बेसिक हो गया, अल्कलाइन हो गया, एंटीऑक्सीडेंट हो गया, माइक्रो क्लस्टर वाटर है जिसका पेनिट्रेशन, एब्जॉर्प्शन जो है हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में सेलुलर लेवल पे ये एनहांस हो जाता है. मतलब सेल्स जो है हमारी बॉडी की, जो पेशियां हम कह रहे हैं, वो हाइड्रेट रहती है. ओके, और आप सभी ने अगर ऑब्जर्व किया हो, जनरली हमें पानी हम कब पी रहे हैं, जब हमें प्यास लग रही है, राइट. बट टेक्निकली स्पीकिंग ये इट्स नॉट जस्ट अ प्यास, ये हमारी सेल्स अंदर से क्राई कर रही होती है कि सेल्स में डिहाइड्रेशन हो रहा है, एंड एटलीस्ट अभी तो पी लो, राइट. अदरवाइज एक स्टेज में हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा. सो ये डिहाइड्रेशन की स्टेज से भी हमको एक Kangen वाटर बाहर करता है, बिकॉज डायरेक्ट सेलुलर लेवल पे जा रहा है. अभी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ, क्योंकि जनरली मैंने भी देखा है कि ये कहीं पे भी कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं या हम इसके बारे में जिक्र नहीं कर पा रहे हैं, एंड दैट इज हाउ इट्स एक्चुअली अ वाटर आयोनाइजर. इलेक्ट्रोलिसिस आयोनाइजेशन प्रोसेस से वाटर की रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, और हमें जो वाटर मिल रहा है एज आउटपुट, वो रिच हाइड्रोजन, रिच ऑक्सीजन, क्योंकि क्या हो रहा है, आयंस को पूरा ब्रेक डाउन कर देता है. मतलब पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस सेपरेट हो रहे हैं, और यहां से जो रिलीज हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि रिच हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहां से हमको मिल रहे हैं, एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स भी वाटर से ही मिल रहे हैं. ओके, सो इसका अगर मैं टेक्निकल एंगल से अगर इसको बात बताऊं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये चीज. हो क्या रहा है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ये सबसे स्मॉलर है, सबसे लाइट है, और इंपॉर्टेंट कि ये एंटीऑक्सीडेंट जो हमारे बॉडी के अंदर जनरेट होते हैं, जैसे कि कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स है कि अगर मैं नाम लूं, जैसे सुपर ऑक्साइड डायम्यूटेज हो गया, कैटालाइज हो गया, ग्लूटाथाइन पेरोक्साइडाइज है, ये नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट जो हमारी बॉडी रिलीज करती है, राइट. बट ऑन टॉप ऑफ दैट Kangen वाटर एंटीऑक्सीडेशन भी है,
फर्दर जो एक यूनिक चीज है जो बाकी वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं होगी, एंड दैट इज हाउ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो हमें कैंगन वाटर से मिल रहा है, दैट इज एक्चुअली एक्टिवेटिंग एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम। मतलब जो एंटीऑक्सीडेंट बॉडी में जनरेट हो रहे हैं उसको भी एक्टिवेट कर रहा है, जो मैकेनिज्म होता है एंजाइम्स का उसको भी एक्टिवेट कर देता है। मतलब क्या हो रहा है, हमारे बॉडी में सफिशिएंट एंटीऑक्सीडेशन रहेगा। और दिस इज अ वेरी, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज अ वेरी इंटेलिजेंट मॉलिक्यूल, ओके। ये सिर्फ और सिर्फ जो बैड फ्री रेडिकल्स होते हैं बॉडी के अंदर उसको न्यूट्रलाइज करता है, और जो हेल्दी फ्री रेडिकल जो कम्युनिकेशन में यूज होते हैं बॉडी के अंदर उसे न्यूट्रलाइज नहीं करेगा, राइट। एंड दैट इज हाउ इसे हम प्रिसीजन टारगेटेड इफेक्ट कहते हैं, कि स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल प्रिसीजन टारगेटिंग हो रही है और जो हमें एज अ रिजल्ट मिलता है वो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, राइट। सो उसके साथ साथ जो हमारे एनवायरमेंट को मिल रहा है इज अ कंप्लीटली हेल्दी फिजियोलॉजिकल एनवायरमेंट जो हमारी बॉडी की नीड है। एंड दैट इज हाउ जो इतना स्मॉलेस्ट हाइड्रोजन मॉलिक्यूल भी हमको यहाँ से मिलता है, और वो हमारे बॉडी के ओवरऑल वेलबींग के लिए, थेराप्यूटिक बेनिफिट के लिए बहुत इसेंशियल है। एंड लेट मी टेल यू, ऑन द क्लिनिकल ग्राउंड हाइड्रोजन गैस एज अ थेराप्यूटिक एजेंट, थेराप्यूटिक गैस करके थेरेपीज भी दी जाती है, ट्रीटमेंट भी दिया जाता है, राइट। एंड बिल्कुल हमारे ये हाइड्रोजन थेरेपी, आई विल टेल यू, इन फिल्म इंडस्ट्री ऑल आवर एक्टर्स जो पब्लिकली नहीं बोलेंगे, दे गो फॉर हाइड्रोजन ट्रीटमेंट। अभी तो कुछ, मैंने तो एक पर्सनल वीडियो भी बनाया था, मैंने बोला वाह वाह वाह, इनको तो 25-50 हजार रुपए एक हाइड्रोजन ट्रीटमेंट एवरी 3 मंथ्स और 6 मंथ वो करते हैं। no, तो देखो हम कितने लकी है, कितने लकी है, एक मेडिकल डिवाइस हमारे घर में है एंड वी आर एबल टू गेट नॉट हाइड्रोजन मॉलिक्यूल थेरेपी, ऑक्सीजन रिच हमारे बॉडी के अंदर जा रहा है, एंटीऑक्सीडेशन थेरेपी जा रही है, अल्कलाइजेशन थेरेपी हो रही है। ओवरऑल जो बॉडी में 37 ट्रिलियन सेल्स है वो सारे एक्टिवेट हो रहे हैं, चार्जर हो रहे हैं, एनर्जाइज हो रहे हैं, उसके अंदर में -90 to -120 मिली वोल्ट का करंट जाता है, एंड दिस इज अ साइन ऑफ हेल्थ सेल्स, ओके। तो रोशन जी, ये डू यू थिंक ये बहुत सारा हाईलाइट करना बहुत जरूरी है इस पॉइंट पे, बहुत लाइव जरूरी है, जितना हो सकता है लाइव पीजिए। अगर मैं घर पर होता हूँ तो मैं भर के बोतल भी नहीं रखता हूँ, हर एक इसके लिए आई विल गो एंड, तो लाइव जो हाइड्रोजन पीना है ना, लाइव वाटर, अगर पॉसिबल है तो लाइव ही पीजिए, अपने घर वालों को भी बताइए। हमारे यहाँ पर 2 से 3 लीटर के ऊपर भरते ही नहीं है, सिर्फ कुकिंग के लिए अगर भर के रखना है तो रख लीजिए, लाइव वाटर पीजिए जितना हो सके। बच्चों को आदत लगाइए, बॉटल लेके नहीं बैठना है, कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं, अभी बहुत होम स्कूलिंग हो रहा है, कंप्यूटर्स पे ऑनलाइन चीजें हो रही है। आई हैव मेड श्योर कि एवरीवन इन द हाउस उठ के पानी पीने जाए वहां पे झरने पे, जब भी पॉसिबल हो लाइव वाटर पीजिए, जब भी पॉसिबल होता है लाइव वाटर पीना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमको यहाँ से मिलती है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली लाइव भी अगर पी रहे हो, इंश्योर दैट पर डे जो है 4 to 5 लीटर्स वाटर कंज्यूम होना चाहिए, हमने पानी पीना चाहिए। डॉक्टर हितेंद्र विनायक दयवतकर, न्यूरोसर्जन, कल्याण में प्रैक्टिस करता हूं। 1997 से ठाणे जिला में हूं, पहले सिंघानिया हॉस्पिटल में था, बाद में अभी कल्याण सेटल हो गया हूं, द कल्याण हॉस्पिटल खड़गपुरा पर। आज मैं बात करने वाला हूं कैंगन वाटर के बारे में। इसके बारे में मैंने 8 महीना पहले सुना और घर में मशीन लगवाया, तब पता चला कि उसके फायदे क्या होते हैं। पहले तो कहीं सुनी होती थी, कोई बोलते महंगा है, ये तमाशा है, लेकिन जब खुद एक्सपीरियंस करते हो तो उसके बारे में बोलने में अच्छा लगता है। जब से वो मशीन लगी है ना तो मुझे कोई थकान महसूस होती है, वैसे दिन रात तो डॉक्टर को काम करना ही पड़ता है, लेकिन पहले हम थक जाते थे, ऐसे लगता था भाई छोड़ो अभी आज ऑपरेशन नहीं करेंगे। आज ऐसे नहीं होता है, हम दिन में 4-4 भी ऑपरेशन कर जाते हैं। ये उम्र में इतनी एनर्जी आना ये एक बड़ी बात है। यही मेरे फैमिली को भी पता चला। फिर हमने थोड़ा रीडिंग चालू किए तो पता चला कि बहुत सारी अपने तबीयत की शिकायतें एसिडिटी से चालू होती है, ऑलमोस्ट 80% ऑफ देम, और अपने बॉडी में 72% वाटर होता है। यानी कि सोचिए कितना महत्व है पानी का अपने शरीर के लिए। अगर वो पानी अच्छा मिल जाए, पानी अच्छी इम्यूनिटी वाला मिल जाए, तो सारी तबीयत पे फर्क पड़ता है और अपनी ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होती है। ये फायदा देखते हुए फिर हमने हमारे हॉस्पिटल में भी मशीन लगवा लिया। तो अभी हमारे पेशेंट, उनके रिश्तेदार, हॉस्पिटल का स्टाफ, बाकी सब लोगों को भी उसका फायदा हो रहा है। यही टाटा हॉस्पिटल मुंबई में भी लगवाया है, उन्होंने भी उनके पेशेंट के लिए, रिलेटिव्स के लिए मशीन लगवाई है। इससे ज्यादा और प्रूफ क्या चाहिए।
तो दुनिया के बहुत जाने माने डॉक्टर अलग अलग देशों में ये कैंगन वाटर प्रमोट कर रहे हैं, बता रहे हैं। ये जापानीज टेक्नोलॉजी है, क्वालिटी इज नो इशू, सबसे अच्छी क्वालिटी उनकी होती है और मशीन की लाइफ भी 25 साल की है। चलो उसके बारे में बात करते हैं। मशीन की लाइफ है 25 साल, तो कॉस्ट ऑफ द मशीन डिवाइडेड बाय 25, उसको फर्दर अपन डिवाइड करेंगे 365 डेज से, 365 दिन। 365 दिन को और बटा करेंगे 4 फैमिली मेंबर से, उसको और बटा करेंगे 4 लीटर पर प्रति आदमी, वो खाने के लिए, खाना बनाना वगैरह, पीने के लिए वगैरह सब कुछ मिला के। तो ये सब कॉस्ट देखते हुए 1.5 रुपया, मात्र 1.5 रुपया प्रति लीटर उसकी कॉस्ट आती है। और अपनी तबीयत के लिए, ये जो कोविड पेंडेमिक चल रहा है, जो बाहर पॉल्यूशन है, इसके लिए ये खर्चा कोई फिजूल नहीं है। बाहर तो बोतल का पानी 15-20 रुपए में मिल रहा है। तो मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि ये अच्छी इन्वेस्टमेंट है अपनी तबीयत के लिए, फ्यूचर के लिए। आज ये 1.5-2 रुपया कोई महंगा नहीं है, आगे जाके डॉक्टर के लाखों बिल भरने से तो अच्छा है। अभी से अपनी इम्यूनिटी डेवलप करना चालू कीजिए और उसमें इन्वेस्ट कीजिए, जंक फूड खाना बंद कीजिए और कोविड की केयर। Myself is Dr. J.T. Paul, physician and cardiologist, Nicof Hospital, Fulton. I am practicing last 35 years in Fulton, and I am attached to Ruby Hall, the eminent institute of Pune also. I have been gone through the research papers of this Kangen water, the miracle Kangen water, and I really found this is one of the revolution in the world, and this is a miracle Kangen water. It has got our body contains 72% of water, and this miracle Kangen water has got properties like antioxidant, anti-aging, and it is like a human booster. So if you want to live with this and to fight new viruses also, COVID viruses also, one has to drink this miracle Kangen water. If you want to change your life, change the drinking water and change your life. हेलो फ्रेंड्स, हम कैंगन वाटर और मेडिकल कंडीशंस पे आज बात कर रहे हैं। मैं आपके साथ एक बहुत ही कॉमन कंडीशन के बारे में बताना चाहता हूं, जो उसको हम CKD, क्रॉनिक किडनी डिजीज के नाम से जानते हैं। ये क्रॉनिक किडनी डिजीज पिछले तकरीबन 20 सालों से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हम इसका बहुत सारा जो इसका कारण है वो पानी की प्रॉपर इनटेक ना होने की वजह से है। आज मैं देख रहा हूं कि हर सिटी में जगह जगह डायलिसिस सेंटर खुलते जा रहे हैं। मैंने जब बहुत साल पहले MBBS किया था 1975 में, तो डायलिसिस यूनिट हमारे हॉस्पिटल में नहीं होता था, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं होती थी इसकी। आजकल डायलिसिस हॉस्पिटल बनने लग गए, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रॉब्लम कितनी बढ़ चुकी है। कैंगन वाटर का क्रॉनिक किडनी डिजीज में बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि इसमें हम पानी को रेगुलेट करके किडनी फंक्शन को प्रॉपर कर सकते हैं। ये एक किडनी को टोटल फेलियर से बचा सकता है। अगर ठीक टाइम पे इंटरवेंशन की जाए तो ये आपको आने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिसमें कि किडनी फेलियर, कंप्लीट किडनी फेलियर, यूरेमिया, प्री यूरेमिक कंडीशन से ये आपको बाहर निकाल सकता है। ये जो आप पानी पीते हैं, ये आमतौर पे बॉटल्ड वाटर एसिडिक है, और जो पानी हम आरओ से पीते हैं, आरओ में से निकाल के पीते हैं घरों में, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है। बिना इलेक्ट्रोलाइट्स का ये पानी और एसिडिक पानी आपकी बॉडी को एसिडिक करता है। किडनीज का फंक्शन, जो किडनी में फिल्टर लगे हैं, मिलियंस ऑफ फिल्टर्स, वो क्लॉग्ड होते हैं इससे, और ये जो एसिड कंटेंट है ये किडनीज के लिए डैमेजिंग है। अब होता क्या है कि जैसे ही किसी को थोड़ी सी किडनी कंडीशन, चाहे वो डायबिटिक की कॉम्प्लिकेशन हो या वैसे किडनी डिजीज हो, तो डॉक्टर्स फर्दर उसका पानी रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि आप पानी कम पीजिए, क्योंकि वो पानी आपके शरीर में जाके जम जाएगा, आपको स्वेलिंग्स आ जाएंगी, पैरों में स्वेलिंग आ जाएगी। तो पानी और कम करने से जो किडनी का फिल्ट्रेशन रेट है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ना मिलने से और भी कम हो जाता है।
सो एक सिचुएशन वो बहुत ही विशियस सर्कल में एक पेशेंट कैद हो जाता है और किडनी फेलियर की तरफ चल पड़ता है। कैंगन वाटर से क्या होता है कि हम उसको पूरे ब्लड को अल्कलाइन करते हैं। अल्कलाइन ब्लड हो जाता है जब आप 8.5 9.5 का पानी पीते हैं, तो उसके करने से जो एसिडिक रिएक्शन है जो किडनीज में आमतौर पे देखा जाता है वो बहुत ही रेगुलेट होता है। और इस रेगुलेशन से आप देखेंगे कि आपकी यूरिन आउटपुट, हमने सिर्फ एक ही चीज देखनी होती है कि आपकी टोटली पेशाब बंद तो नहीं हो गया। अगर टोटली पेशाब बंद नहीं हो गया और पेशाब आ रहा है तो आप सिचुएशन में बहुत कुछ कर सकते हैं। इस कैंगन वाटर का आप धीरे धीरे 2 से 2.5 लीटर से 3 लीटर तक पेशेंट को ले जा सकते हैं। और आप देखेंगे जैसे पेशेंट की यूरिन आउटपुट बढ़ती है उसकी स्वेलिंग्स भी कम होती हैं, उसकी कॉम्प्लिकेशन कम होती है, और उसमें अगर आप टेस्टिंग कराएंगे तो यूरिया क्रिएटिनिन का लेवल भी कम होगा और ये पेशेंट टोटली पूरा यूरेमिक कंडीशन में जाने से, यानी कि किडनी फेलियर में जाने से ये बच सकता है। ये सब चीजें बहुत सारे जर्नल्स में छपी हैं, बहुत जगह डॉक्यूमेंटेड हैं और हमारा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं डायलिसिस यूनिट्स में जाके मैंने विजिट किया और वहां पे लोगों को इस पे डाला जो कि टोटली जिनकी किडनीज टोटली यूरिन बंद नहीं हो गया था, दे वर नॉट इन यूरेमिया, they were in pre-uremic condition or they were in the chronic kidney disease. So उससे हमने ये देखा कि आप उस पेशेंट को टाइड ओवर कर सकते हैं, आप इस पानी से उसकी किडनी को बचा सकते हैं। So thank you very much for listening to this information. This is very useful for the kidney patients. Thank you. Because people really don't know what causes their cancer. They go in and get a diagnosis and their oncologist will go through a minute or two of the human genome and genetics, and which is a bunch of gobbledygook, and then he or she will throw his hands up in the air and say, we really don't know. And I would say to that patient, gee, I don't want to go see that guy. He doesn't know why I have it or essentially what it is. I want to go see someone who knows. That's the walking it backwards. You know, cancer is caused largely today, well, this much of it is genetic, very little is if you're carrying a BRCA1 or 2, you know, a defective gene, which is possible, but it still doesn't mean you're going to get cancer. We drink the right water because the right water, the right ionized water heals. Our bodies are electric. Our cells run at a certain millivoltage, and if they're not there, you're sick, you're acidic, and you're inflamed. Most people are that way today because they've got chronic sickness and disease. So we have to change that. There's not many ways to change that. How do you change the millivoltage in a cell? Used to be you eat a raw, vegan, organic diet because vegetables are very, very alkaline. Alkaline, millivoltage, they work together. And so, and many say are exactly the same thing. But now the best way to do it is through a specific kind of ionized water that runs at minus 300 to minus 800 millivolts, and it will raise that cell voltage. If you don't raise the cell voltage to 50, minus 75, you're not going to heal. You need that voltage to heal. And so very few people know about that. Dr. Jerry Tennant wrote a couple books on healing is voltage. I encourage everyone to read those, and you'll understand why this ionized water, and I promote specifically Kangen water because I have not seen anything that is comparable to date. And you'll be able to understand how it works, and the common layperson can get that, and they can understand how it works, but it's incredibly important. Some people will want to give me heartburn on that, but I said no. I've done the research. I know what works and what doesn't work, because we test them in the human body. You can test everything you want in the Petri dish. It's not the same thing, folks. And you can tell me this isn't good for people or this isn't good, but you better darn well show me the research. And I'll show you the research. And most cancer patients need to get more nutrition than they can. When people are very sick with cancer, they turn to comfort wherever they can find it. Sure. Most of that is in the wrong foods and the sugar. So it's very difficult for them to eat anything. And so we're not going to get them to eat 5 pounds of organic kale and 5 pounds of organic broccoli and 5 pounds of organic carrots and so on and so forth every day. But you know, they really need that overwhelming nutrition that is inherent in those types of foods, those phytochemicals, the phytonutrients in there. So where do you get them? You get them from
synergistic supplements where you can get rough equivalents of that and you can consume it. A cancer patient can then consume it and kind of flood or overwhelm the body with nutrition, which is not only imperative for cancer patients, but others who are struggling with sickness. Me to hawk Kangen water. I don't sell Kangen water machines. The Enagic company doesn't call me up and say, come on, sell more of our machines. I know the people that run the company, but I don't do Enagic events. I mean, by Super Saturdays or things like this that are sponsored Enagic events. I do private events. I do a lot of events that a lot of Kangen water people are involved in. And I do it because I believe in it. What's the number one thing we tell cancer patients to do? No, we don't tell them to do anything. The number one thing that we recommend that we would do if we had cancer like someone, gotta be careful with this stuff, is Kangen water. Well, we recommend the Relive too, but the Kangen water, because I do it because I researched it and I know the science behind it. And I know that if you guys are Kangen water drinkers, Kangen water distributors, you probably have a good grasp on the science behind this. That's the reason. I remember the first Kangen water meeting I went to about 11 years ago because I was trying to find what cancer patients could drink. As I walk into the grocery store and Gatorade, mineral water, bottled water, V8, full of chemicals, all of this stuff. I said, well, there's nothing here they can drink. I'm going to have to go find myself a spring, and bottle of water myself. And that's when someone said, you need to go listen to this. I go, okay, here's another one. And I did. I went and listened to it. And I said, wow. So I started to study it. I didn't buy a machine right away. I said, this is pretty interesting. I'm going to go take a look at this. And I research about everything. As if I wouldn't do it, I couldn't recommend that you do it. And so we do a lot of research. And I wanted to find out, why is this water good? You can tell me it's alkaline water, but you know what? I can put a spoonful or a quarter teaspoonful of baking soda in tap water and I got alkaline water. Doesn't mean it's any good for you. No, this is ionized water. It just happens to be alkaline. And, put your arms around this, you'll read it in the book. Healing is voltage, and voltage is equitable to pH and to alkalinity. And so we need to understand that. And your cells in your body are negatively charged, or they're supposed to be. And if they're not running at minus 25 to minus 50 millivolts, you're sick. And cancer patients and many others are running below that. So your body running at that voltage has very little capacity to build new cells or to heal those cells that are now sick. So what do we need to do? Raise the millivoltage. How would you raise a cell that needs 25 more millivolts? What's the fastest way to do that? It used to be eating organic vegetables because they're very high in pH and they're loaded with nutrients, but because of that pH, it's the best way, doing a lot of those, to raise your cell voltage and to raise the pH of your body. Your blood's always going to stay at the same pH, because if it doesn't, you're going to die. So your blood, if it's not at about 7.35, somewhere in that range to 7.4, then you're going to die. So it'll rob pH from anywhere. It'll take it from your bones and from anywhere to maintain that. Why do we have osteoporosis? Our body starts to break down. So we need to raise that cell voltage. The best way in the world now to raise cell voltage is this. Can you imagine if this is running at minus 600 to minus 800, some don't get quite that high millivolts. Isn't that the best way, if you're pouring that in your body, to raise that cell voltage? It is by far. I mean, we learned about this from the Hunsakat people at the base of the Hindu Kush in the Himalayas. They drank glacier milk. What is glacier milk? And I know this to be true, if you went into a Hunsakat village
up in the north of Pakistan, up in the mountains at 10,000 feet, and you got invited into the guy who runs the community, into his hut, he'd set 2 glasses of water in front of you. One would be clear, one would be gray and cloudy. Which one would you drink? Gray and cloudy. Gray and cloudy. That's the one I would drink. Why? Because it's ionized water. It's alkaline ionized water. What do you need to ionize water? You need minerals and you need power and water in the water. What happens when this pure water crashes down, when the snow melts, coming down the streams, down the mountains, under power, because it's rushing down the streams, it's picking up the minerals out of the sand and the rocks in the base. And so when the water reaches here, yeah, it's a little gray and cloudy, but it's very high alkaline, and it's running a high ORP, high negative ORP, because it's been ionized. That is the technology behind this in its simplest form. So the fastest way to bring up that cell voltage is by drinking Kangen water, by far. I've seen nothing else that remotely comes close. And I get people all the time saying, I have this machine, I know it's every bit as good, and it costs half the price. And I have to say, oh, really? Prove it. I have said, and I've gone on record, when someone shows me a machine that's as good as this one, I'll advertise it too. I've been saying that for 10 years. And there's not one. If there is, fine. I tell people to use it, but I have not found one that can compete. And I call it in the book the Rolls-Royce of water ionizers. And everyone wants to compare their machine to this one. Ours does what theirs does for half the price. Well, no, it doesn't. We've run into several machines, and people have said that actually harm people because the plates begin to break down. And they've actually poisoned people. I don't want one of those machines. So, and you only need one of them. I mean, you can have more if you like. And some people have them all over the place because it works. What it does works. That high pH is the way to bring that cell voltage up. But it's also the way in that process to bring an acidic body, an inflamed body, back to alkaline. Remember that newborn baby? We want to smell like that again. That's what we want to be. And in order to do that, we need to do the things that allow us to get there. That's all the 5 things that we covered, but we need to drink this water. Now, I've seen people go to a Kangen water meeting. All the while they're watching the demo, they're drinking Kangen water. Some of them will drink a half a gallon or more while they're sitting there. Next day you call them up, how you doing? Sick as a dog, I'm never drinking that water again. I say, good. They don't understand the detox that goes on. So many people are so toxic, we talked about our livers and all, so toxic that when you start pouring good stuff in there, your body starts to detox immediately. And if you detox too fast, we call it a Herxheimer reaction. Your body reacts. And you could be nauseous, you could be headachy, you could be lethargic. All of these things could take place, and they do if you try and detox too rapidly. That's why generally, depending on the person, some people can just drink the 9.5 right out of the chute, 9.5 pH. Other people, they got to start low at the 8.5 and work their way up. What about the 11.5? What do you think? Magic Company says don't drink it. Just watch your vegetables in it, right? Well, you should do that. First time I did that, I went, what? I put all my vegetables that I just bought at the store in a big sink full of 11.5 pH water, and I left it there for about 10 or 15 minutes, and I came back and I pulled them all out and I looked at the water and I said, what's that? Somebody pee in the water? It was dark yellow. Those were all the pesticides and herbicides that came off the produce. Wow. Did I say something? Oh, okay. So is it okay to drink a lot of the L5, 1.5? I was getting there. Oh, I'm sorry. No, good. I'm glad. Yeah. Like someone told me, oh, you can't do that. Yeah, I had to leave you in suspense because a lot of people say, don't do that. Don't do that.
I'm not going to tell you to drink the 11.5 water, okay? Would I drink it? Oh, absolutely. And I have. I've drunk a lot of it. And we have seen that this is what often turns late-stage cancer patients. Because we're rebuilding the cells. Remember, we're lifting that cell voltage. We're alkalinizing an acidic body. We're pouring this water that doesn't stay in your stomach. It zooms out as fast as it can. It probably starts absorbing in your mouth and in your throat into the cells. It's because of that low rate of cells glomming onto each other, and it reduces the rouleau in your blood. Anyone know what that is? You ever see a picture of someone's blood where all the red blood cells start sticking together? They don't function as well. They don't carry oxygen as well, and you struggle and suffer with that. Gee, I've seen pictures of after people drank Kangen water, and guess what? The cells separate, especially the 11.5. They separate. Well, what happens when you put 11.5 into fats, into oils? Doesn't it emulsify those oils? So it makes sense that to the rouleau in your blood, it will separate those cells that want to stick together, and it will better oxygenate your body. I mean, there's so many things, so many benefits, let's say, of drinking this water, and I can't think of a reason not to. I can only think of more and more reasons. But to go further on the answer to the question on the 11.5, no, we don't recommend anyone drink it. We just say that, well, if I was in your situation, this is what I would do. And if I was a stage 3 or stage 4 cancer patient, I'd be drinking it. And Louise taught me this. I'm not going to tell you her last name. Louise was a lady in her 70s who went to her chiropractor and said, well, doc, this is the last time I'm going to get to see you. And he says, well, why? He says, well, I've just been diagnosed with stage 4 lung cancer. And the doctor gave me a maximum of 90 days, and he told me to get my affairs in order. And he says, oh, gee, I'm sorry for that. I wish you to come and see me earlier about this. And she says, why? He says, well, I've got some water I want you to try. And she says, well, I don't know. I guess I got nothing to lose. I will. So she started drinking the 9.5 water and started to feel a little bit better. And she says, is this the strongest stuff you got? He says, well, no, we have the 11.5, but no one recommends that you drink that. That's for da-da-da-da-da. And she says, I got 90 days to live. What do I have to lose? You're gonna kill me. She started drinking a gallon a day. 120 days, there was no cancer in her body. Her son had called her during that period saying he had just returned from the doctor. He had stage 4 Hodgkin's lymphoma. Doctor says, I'm going to die. I verified these stories, incidentally. These aren't just old myths. And she says, hold it. Hold where you are. I'm coming down to see you. And he was in Southern California. She packed up her machine. She went down to Southern California. They both drank the water. 90 days, he was back to work. No cancer in his body. So, no, I'm not going to tell you to drink this water. I'm going to tell you that I would, and if I were a stage 3 or stage 4 cancer patient, I would drink it, and I would drink lots of it. Normally, what we say is start out slowly, starting with, if you're up to the 9.5 and drinking a lot of 9.5, you want to get more and more as you can, then start drinking about 4 ounces 3 times a day of the 11.5, and the rest in 9.5. And then every 2 or 3 days, these are for people who are worried about Herxheimer's or detox reactions. And when you have stage 3 or 4 cancer patients, they're very sick and very toxic. And so we try and start them more slowly. If there's a Herxheimer reaction, we'll back off a little bit, but we'll increase by another 4 ounces about every 2 or 3 days, or whatever can be tolerated, until we get to drinking all 11.5 all day. And if you can get to a gallon, it's better. If you can't, get to what you can get to. Do it for 90 days. And then in 90 days, we revisit it. We've never seen anyone harmed by taking something this high a pH. 11.5 is a high pH because it is 100 times more alkaline than the 9.5 water. But I have seen cancer patients use cesium chloride.
Cesium is a mineral, and this isn't the radioactive cesium. Well, I'm Dr. Tanvi Mayur Patel, endocrinologist practicing in Juhu, Mumbai. कहते हैं कि इंसान को लाइफ में प्यार एक बार होता है, but I'm lucky to fall in love 3 times. First, with my profession. I take it a very big pride of the diseases which I treat and which I cure. Second, of course, my husband and my family. And a third is a Kangen. Yes, for sure. Now, let me tell you how this Kangen came into my life. अब ये सिलसिला ऐसा था 2020 के जुलाई अगस्त महीने की बात थी। मेरी 2 बहुत ही करीबी फैमिली फ्रेंड्स हैं। उनमें से एक फैमिली फ्रेंड जो मेरे राखी ब्रदर है, उन्होंने ऑलरेडी कैंगन परचेस कर लिया था, एंड ही हैड परचेस द मशीन क्योंकि उनको किसी ने रेकमेंड किया था। अब उन्होंने जिसने भी रेकमेंडेशन किया था वो उनको ना नहीं कह पाए, उन्होंने मशीन तो परचेस कर ली, लेकिन अब जब भी बात हेल्थ की आई, एंड आई हैव बीन नॉट ओनली अ फैमिली फ्रेंड बट ऑल्सो हिज पर्सनल डॉक्टर, तो उन्होंने मुझे बोला तंगी ये देखो जरा मशीन मैंने ले तो ली है और पता नहीं क्या है, तुम इस पर रिसर्च करो। आई हर्ड सुपर मशीन लिए 4 लाख की, तो आई वाज लाइक 4 लाख की मशीन, बट ठीक है चलो मैं देखूंगी। विद द बिजी प्रैक्टिस, कोरोना भी चल रहा था, सोचा कहाँ पे इतना टाइम है, मैं देखूंगी। उसके करीब 10 दिन बाद में और हमारे एक बहुत ही अच्छे फैमिली फ्रेंड, अगेन माय पेशेंट, उन्होंने मुझे इनविटेशन दिया कि डॉक्टर तन्वी यू हैव टू कम फॉर अ प्रेजेंटेशन एंड आई वांट यू टू बी देयर फ्रॉम अ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू एंड इट इज देयर इन ITC, जो शाहिद की टीम ने प्रेजेंट किया था। मैं गई वो इवेंट में, बिकॉज मैं ना नहीं बोल पाई, वो इवेंट में जाना मेरे लिए एक ऑब्लिगेशन जैसा भी था। मैं गई, मिड ऑफ द वे पे पहुंची, थोड़ा देखा, डेमो देखा, एंड आई लेफ्ट। फिर ऑन द वे जब मैं ITC से वापस घर जा रही थी, एंड देन इट स्टक टू माय माइंड, ये वही मशीन है जो प्रतीक भाई ने मुझे बोला है कि तन्वी इस पर रिसर्च कर। मतलब ये 2 लोग साथ साथ में क्यों कह रहे हैं, अब देखना पड़ेगा कि ये है क्या, बिकॉज दोनों की हेल्थ मैं मैनेज कर रही हूं, तो मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट भी बन गया था कि उनके लिए मुझे देखना पड़ेगा। तो वेल देन द रिसर्च स्टार्टेड, काफी रिसर्च किए, हर एक फील्ड के जितने भी आर्टिकल्स, शाहिद बाय द वे हैज अ वंडरफुल लिस्ट ऑफ एवरीथिंग, सेट मेन्यू की तरह रहता है। ये पूछो तो उसके पास 10 प्री रिकॉर्डेड आंसर्स जैसे रेडी होते हैं, फॉर्मेट इतना ब्यूटीफुल फॉर्मेट में वो आपको भेजते हैं कि यू कैन नॉट रेजिस्ट कि आप ये नहीं पढ़े। मैंने सभी आर्टिकल्स पढ़े। अब इतना जो भी मेडिकल इंक्लिनेशन रहता है एंड देयर इज अ हंगर टू नो एवरीथिंग न्यू, आई वेंट मोर इनटू डेप्थ, और जितना जाते गए आई रियलाइज्ड ये टॉपिक पहले क्यों नहीं आया मेरे सामने। नाउ जो फील्ड ऑफ माई प्रैक्टिस होती है दैट इज अ डायबिटीज एंड थायराइड, जो मेरा मेन फॉरे है। नाउ द मेजर रीजन फॉर द डायबिटीज इज वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग सेल्यूलर लेवल जो डैमेज होता है, जिसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। काफी आर्टिकल्स पढ़े, देन डॉक्टर हिरोमी शिन्या, अब ये डॉक्टर हिरोमी शिन्या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, I consulted my professor, who is one of the top 10 gastroenterologists of our country, जिनके पास उनकी अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको कम से कम 2 से 3 महीना वेटिंग लगता है। So I was fortunate that I was his assistant in 2006. So I immediately called up sir. Sir, हिरोमी शिन्या को तो आप मिले ही होंगे कॉन्फ्रेंस में, but I want your opinion on it. He told me, तन्वी एक काम कर, कल क्लिनिक में आ जा। I was like, ठीक है सर, काफी साल से मिले भी नहीं है, I'll go back. I went back to his clinic and he said that कि तुमने मशीन ले ली? मैं बोली नहीं सर, अभी तक नहीं ली, मैं बहुत रिसर्च के जोन में चल रही हूँ, बहुत रिसर्चेस आ रहे हैं, पढ़ रही हूँ। मैंने सर व्हाट इज योर ओपिनियन? He said, बेटा it's already there in my home, and that was the end of my research. Because जो डॉक्टर को मैं
एज अ स्टूडेंट एस्पायर करती हूँ. बाय द वे ही इज अ फैमिली फिजिशियन ऑफ मिस्टर मुकेश अंबानी. सो he is the one whom I look up to as a mentor in my medicine. So when he said, Tanvi, घर पे मशीन 4 साल से लगी है, and that was end. I was like, ठीक है, okay, fine. And then of course the persistence, जिसको कहते हैं शाहिद का, he keeps on following up with you. And by the way, मुझे यहाँ पे प्रतीक भाई को भी आंसर देना था, और यहाँ पे भी और एक जो जेंटलमैन थे जो हमारे फैमिली फ्रेंड है एंड माय पेशेंट, उनको भी मुझे आंसर देना था. So then those research ended, and that's how this machine came into my own family. And now, of course, seeing the results in my own house. By the way, I personally had a chronic constipation का issue मेरा personally काफी टाइम से रहा है, जो मेरा काफी रिलीफ हो गया. And एक मेडिकल टर्म है, थोड़ा डिफिकल्ट होगा आपके लिए. एक कंडीशन है जिसको कहते हैं फाइब्रोमाइल्जिया, जहां पे आपके मसल्स में बहुत एक साइड पेन्स होते हैं. एंड आई हैव अ सम सॉर्ट ऑफ दैट कंडीशन, एंड जहां पे मेरे काफ मसल्स में आई यूज्ड टू हैव अ ट्रिमेंडस पेन. सो आफ्टर द शिफ्ट ऑफ द वाटर आई फाउंड लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट इन दैट, एंड ऑल्सो आई फाउंड बहुत ज्यादा फायदा कॉन्स्टिपेशन में. That's how I witnessed its own results. Then coming to my husband, he is a diabetic, और जिनकी medications मैंने खुद ने काफी कम की after the change of the water. Of course, बाकी के सब lifestyle parameters आपको continue करने रहते हैं. Please, ये important है कि hydration हमारी life का बहुत ही important हिस्सा है, लेकिन अगर हम ये कह दें कि यही रिस्पॉन्सिबल है सब कुछ में, देन आई विल बी रॉन्ग. आपको आपकी लाइफस्टाइल हेल्दी रखनी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है. सो दैट आई फाउंड लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट इन माय ओन फैमिली. फिर क्लिनिक में वाटर का बिस्लरी की रखी थी. बाय द वे शाहिद, ये हमारा कैंगिन का है, एंड व्हाई इज दिस? आई सी दिस ब्रिजिल वाटर बॉटल्स. यस, तो दिस बॉटल्स अब ऐसा हो गया है ना कि जहां पे भी बिस्लरी और ये पैकेज्ड वाटर रहते हैं ना, यू गेट डिफरेंट काइंड ऑफ इरिटेशन कि क्यों है इधर. यू डोंट वांट टू सी दैट. यू and we become so paranoid with this water that wherever we travel, even if you are going for 2 to 3 days, एक बड़ा इतना कंटेनर भर के पानी का रहता है, एंड वी नो बीच में किसके घर पे कैंगन मशीन है, वहां से वाटर रिफिल करेंगे. सो दैट्स हाउ दिस कैंगन केम इनटू माय लाइफ एंड इन माय फैमिली. देन आई डिसाइडेड माय फर्स्ट लव इज माय मेडिसिन, एंड आई लव माय पेशेंट्स, एंड आई लव फॉर व्हाट आई एम फॉर. सो डिसाइडेड कि ये पानी क्यों रखना क्लिनिक में. When I am not drinking this in my own home, why this for my patients? दो वो लोग वहां पे थोड़े वक्त के लिए रहेंगे, लेकिन फिर भी, and that's how the Kangen machine came in the clinic also, of course with the help of the again team Shahid Akhtar, and that's how this machine is there in my clinic also. Now, अभी आ जाता है point of recommendation. Yes, I have recommended टू मेरे बहुत सारे मरीजों को मैंने रेकमेंड किया है, जहां पे मुझे लगा है कि उनको ये चेंज ऑफ द वाटर एक एक्स्ट्रा एडेड बेनिफिट होगा उनकी मेडिकेशन, उनके लाइफस्टाइल से. आई हैव रेकमेंडेड इट, एंड आई हैव नॉट सीन एनी ऑफ माय पेशेंट कमिंग बैक टू मी एंड सेइंग, डॉक्टर तन्वी ये महंगा था लेकिन हमारे पैसे गिर गए. ऐसा किसी ने अभी तक तो नहीं बोला है. Luckily, everyone has got some or the other benefit in their entire family. Okay, so that is how this Kangen is there in my own house, in my own clinic. And with that, I would just like to say thank you to Shahid. And yes, medical research काफी है, आपको शायद से Kangen water पे ना मिले. You will get the results on an electrolyzed water. ओके, सो अगर आप भी रिसर्च करते हैं, अच्छा खासा रिसर्च करते हैं, तो प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा जागरूक होइए, समझिए कि क्या है, हम जो भी प्रॉपर्टीज कहते हैं उसमें उसका क्या मीनिंग है. ओके,
and yes, the entire team is fantastic, but 2-3 people जिसको मैंने पर्सनली देखा है वो खुद इतने गहराई से ये सब्जेक्ट में उतरे हैं. अभी मेरे लिए थोड़ा रिसर्च थोड़ा इजी था बिकॉज ऑफ द मेडिकल बैकग्राउंड, लेकिन शाहिद है, देन मिस्टर ठाकुर, again I seen a very dedication, इतने researches, इतने articles निकाले हैं, and sometimes I'm really amazed कि wow, this is a dedication. So that's what I would like to say. Thank you to the entire team and Avesh, Sufyan, who has given a demos to few of the prospects also. And with that, I just want to have a quick introduction of a very young lady, Nidhi Singh. Nidhi, she is a daughter of one of my very dear patient. उनकी माता जी मेरी patient है, and she and her mother has a very special place in my heart. And in fact, few days ago, कुछ दिनों पहले की बात थी, and she was asking me कि डॉक्टर तन्वी मैं क्या करूँ. By the way, she's done her studies in air hostess. So, but due to the lockdown, things didn't work out. So she was just asking me कि मैम मैं क्या करूँ अभी आगे. I told her, I gave Shahid's number. I said, beta, this will be the right platform for you at this point of time. She was planning to open a cafe. I said, वो सब होगा. That all will fall in place, but you must attend this seminar today, and you see a lot of like-minded people, and that's where she is. Nidhi, I wish you very great luck if you choose to continue in here. All right. With that, मैं यहाँ पे अपना talk complete करना चाहूँगी. Thank you for patiently listening to me, and wish you all a very, very great health. Thank you. Yeah. Yes, Santosh Guruji. Thank you so much. So आपने बोला कि आपके जितने भी पेशेंट्स को आपने रेकमेंड किया, कोई ये पॉइंट लेके नहीं आया कि मशीन महंगी लगी या तो इसने काम नहीं किया. पर हाउ डू यू थिंक 3 लाख रुपया एक मिडिल क्लास के लिए जिसकी सैलरी 15-20 हजार है या 50 हजार रुपए से नीचे है, क्या वो इतना रिस्क ले करके इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए अपनी फैमिली के लिए? Is it a valid question? Yes. Please answer this. Okay. See, पैसे of course अगर आप 2,75,000 या 3 लाख पकड़िए, जो भी अमाउंट होता है ना मनी का, ये बहुत ही पर्सनल अमाउंट होता है. किसी के लिए 3 लाख बहुत ही बड़ी रकम हो सकती है, शायद से किसी के लिए 3 लाख इतना बड़ा रकम नहीं होता है. ये कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस टैग हम जब देखते हैं तो उसकी क्वालिटी एंड उसकी नीड ऑफ द प्रोडक्ट इन योर लाइफ इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हम जानते न जानते बहुत सारी ऐसी चीजें खरीदते हैं, जैसे सबसे पहले है फोन, जिसका शायद से हमारी लाइफ में उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, एक्सेप्ट हम क्या करेंगे, फोन कॉल्स कर लेंगे, मैसेजेस भेज देंगे या तो फिर कैमरा यूज करेंगे. इसके ज्यादा हम और कोई भी व्यक्ति यहाँ पे फोन के गैजेट का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता. इसके बावजूद हम देखते हैं लोग 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख के भी फोन खरीदते हैं. तो ये इसी पे डिपेंड करता है कि आपकी प्रायोरिटी कितनी है एंड हाउ मच यू आर विलिंग टू स्पेंड फॉर दैट प्रोडक्ट. तो दैट इज व्हाट माय आंसर इज. अगर आपकी प्रायोरिटी आपकी फैमिली है, आपकी खुद की हेल्थ है, तो ऑफ कोर्स आप आपकी जिंदगी में ऐसे ही चीजों का इस्तेमाल करेंगे जो आपको और आपके परिवारजन को ज्यादा से ज्यादा हेल्दी रहे. अब मैं ये नहीं कहूंगी कि ये वर्ल्ड का दी बेस्ट है, ओके मैं ये नहीं कहूंगी वर्ल्ड का दी बेस्ट है, लेकिन हम हर इंसान यही कोशिश करता है कि हम जो भी बेस्ट है उसके करीब तो पहुंचे. दैट इज व्हाट हम सब यहाँ पे इसीलिए काम करते हैं, इसीलिए पैसे कमाते हैं कि हम हमारी रीच से जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, जो हम अफोर्ड कर पाए वो तो हम ले. एंड जहां तक की प्राइस का बात है, जी हाँ, ये प्रोडक्ट की जिस हिसाब से लाइफ है, तो अगर आप तो बहुत ही अच्छे स्मार्ट इंसान है, आप कैलकुलेशन लगा लीजिएगा तो आपको कितने में ये महंगी पड़ेगी या सस्ती पड़ेगी वो तो
it's priceless. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Well answered. And I think Zunaid has one more question for you. Yes, please. Yeah. हाँ मैडम, आपसे ये मेरा क्वेश्चन था कि हमारे बहुत सारे जो लीडर्स होते हैं वो जाते हैं डेमो दिखाने के लिए, और डेमो देखने के बाद उनके फैमिली डॉक्टर्स होते हैं, है ना, और बोलता है सब देखने लाल पीला देखने के बाद वो बोलता है कि हम अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके बोलेंगे। फोन पे डॉक्टर को कॉल करता है, उधर से डॉक्टर उसको मना कर देता है ना। तो इस सिचुएशन में उस डॉक्टर को और उस फैमिली को क्या मैसेज देना चाहिए, क्या आंसर देना चाहिए आपके हिसाब से? एक तो सबसे पहला, अगर आप किसी भी चीज को खुद जब भी देखते हैं तब आपको पहली बार अगर आपने कोई भी चीज देखी तो सामने वाले ने आपको 100% समझाया है, आपने उसमें से 70 to 80% समझा है, क्योंकि आपने ये चीज पहली बार देखी है। अभी आपने जिसको भी डेमो दिखाया उन्होंने पहली बार देखा, इसीलिए कलर्स चेंज होके उनके कहते हैं ना बाल खड़े हो गए, ठीक है। अभी उन्होंने जितना समझा 70-80%, वो उनको रिप्रेजेंट कर पाएंगे वो डॉक्टर के सामने 40 से 50%, ठीक है। यही होता है थियोरी ऑफ कम्युनिकेशन। वो 40-50% वो डॉक्टर ने उनका सुना, जो भी उनके फिजिशियन है। अब उन्होंने क्योंकि ये चीज देखी नहीं है, दूसरा उन्होंने ये चीज के बारे में पढ़ा नहीं है, ओके, तो इसीलिए बहुत ही इजी हो जाता है एज अ डॉक्टर कहना कि पता नहीं क्या है क्या नहीं है। मेरी लाइफ में भी ये प्रोडक्ट की शुरुआत ऐसी ही हुई। अगर वो दो, जिस इंसान, एक मेरे राखी ब्रदर है और एक मेरे बहुत ही करीबी फैमिली फ्रेंड कम पेशेंट है, अगर शायद से उनकी जगह पे और कोई भी पेशेंट या और कोई भी रिलेटिव भी होता था तो मैं शायद से इतना इंपॉर्टेंस नहीं देती थी और रिसर्च नहीं करती थी। ये बात पे भी डिपेंड करता है कि आपके सामने ये प्रोडक्ट कौन इंट्रोड्यूस कर रहा है, ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। एंड ऑफ कोर्स कोई भी चीज को अगर आप खुद उसके बारे में रिसर्च नहीं करते तो ये कहना अच्छा है या बुरा है, ये अपना अपनी ही बुरी बात है, बिकॉज आपके पास वो अथॉरिटी नहीं है कि आपने उसके बारे में जाना है। आपने बहुत रिसर्च किया देन आप कहते हैं नहीं, तो एक अलग बात है। लेकिन अगर मैं खुद वो डोमेन में नहीं हूं तो मेरे लिए स्टेटमेंट पास करना राइट और रॉन्ग इटसेल्फ इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। बेस्ट चीज ये रहेगी कि आप उनके डॉक्टर को जाकर डेमोन्स्ट्रेशन दिखाइए। यू मस्ट डू दैट and you must educate and there you should go with the actual solid proof of the medical articles. There you don't go as a just a layman person. You please don't do that. अभी 2 दिन पहले की बात है, रात के 9:30-10 बजे नरेश जी का मुझे फोन आया था, डॉक्टर तन्वी मैं घाटकोपर में बैठा हूं, मेरे साथ एक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर बैठे हैं, आओ आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। अब ही वॉज वेरी स्मार्ट इनफ दैट जैसे ही डॉक्टर देखा उन्होंने तुरंत डॉक्टर तन्वी को फोन लगा दिया। वेरी स्मार्ट मूव। एंड अब ये दोनों डॉक्टर अपनी अपनी भाषा में बात करें, देखे क्या है, सेल होना है तो होगा, नहीं होना तो अलग बात है, लेकिन मैंने तो बता दिया कि यू प्लीज स्पीक टू अनदर डॉक्टर। सो यू मस्ट डू दैट, यू कैन डू दैट। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर तन्वी। आई थिंक पूरे सुबह से जो हम लोग देख रहे थे और सुन रहे थे बहुत सारे लोगों को, योर दीज 2 आंसर्स सब लोगों ने ज्यादा कान खोल के सुने। हमें राइट? तो सबसे बड़ा ताली बनता है इनके लिए या नहीं? कम ऑन, थैंक यू सो मच। शायद प्लीज कंटिन्यू। But Shweta has a peculiar problem of when she has the alkaline water, she has some issues. Can she just tell her problem and then maybe you can give us some insight on it? Yeah, go ahead. So whenever I have the water, maybe towards the night, I start getting those urticaria rashes, and I've been having this water for almost a year, but this has started since the last 2 months, and I really didn't know whom to ask, and I did not know what to do about it. Okay, now आप ही के क्वेश्चन में आप ही का जवाब है। आपने कहा कि ये पानी आप पिछले 1 साल से पी रहे हैं। अगर कोई भी मेडिसिन हो, ओके, या तो कोई भी केमिकल
फॉर दैट मैटर मेडिसिन एक केमिकल ही है। जब भी आप कोई भी नया केमिकल आप आपके बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं तो आपको उसके इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपको, ये मेरा अजम्पशन है बिकॉज आपका मेडिकल केस अलग है, मैं पूरा केस नहीं जानती हूँ, तो मेरे लिए कहना, डायरेक्टली स्टेटमेंट पास करना डिफिकल्ट हो सकता है। लेकिन अगर आपको इश्यू आने होते थे तो आइडियली इमीडिएटली पानी के बाद में आने शुरू हो जाने चाहिए थे। अभी आपने 1 साल से पानी पिया है और आपको प्रॉब्लम आ रही है पिछले 2 महीनों से, तो इन बिटवीन 10 महीनों में आपकी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस हुए हैं, आपके एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस हुए हैं, अगर वो सब भी अगर आपको एलर्जी क्रिएट कर सकती है तो भी पॉसिबल है। खास करके आई एम गोइंग टू ब्रिंग अ वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। ड्यूरिंग द लॉकडाउन एंड ड्यूरिंग द पैंडेमिक हम सभी के घर के जो एनवायरनमेंट है वो क्लोज एनवायरनमेंट रहे हैं, एंड ये क्लोज एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा मोल्ड्स और फंगस क्रिएट हुए हैं। Okay, and this is also because of the humidity, and these mold and these fungus which cannot be seen very easily is one of the very strong reason why people are developing many autoimmune health problems, जिसमें urticaria is one of that. So you please check, deep clean your home and your environment। हो सके तो आपके कर्टन, आपके पिलो, उस पर भी आप बहुत ज्यादा, जब आप, अगर आपने किसी ने यूरेका गार्ड का या यूरेका फोर्ब्स का जो डाइसन का जो एयर प्यूरिफायर का अगर आप देखते हैं डेमो, जैसे यहाँ पे पानी चेंज होता है वैसे वहां पर भी देख के लोगों के कान हक्के बक्के हो जाते हैं, अरे मेरे तकिए में इतना मोल्ड, तो हो सकता है वो भी एक रीजन हो। तो प्लीज चेक योर एनवायरनमेंट। ये कहना डिफिकल्ट है कि इसके वजह से है या उसके वजह से, बट यस, वेलकम। Okay, thank you so much, and thank you so much for a wonderful. Welcome. Yeah, thank you so much. A big round of applause, please.